हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। कल हमने स्टार्ट किया था एवरेज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो सीटेट यूपीटेट में पूछे जाते हैं। कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कल मैंने 79 को 79 की जगह 69 बोल दिया था। लिखा ठीक था बट मैंने उसको 69 बोल दिया था। तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे एवरेज के जो यूपीटेट सीटेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 क्रमांगत संख्याओं का औसत 81 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 9 क्रमांगत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 81। 9 संख्याएं होंगी, कोई 9 क्रमांगत संख्याएं हैं जिनका औसत दिया हुआ है 81। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। कल हमने एक दो चीजें सीखी थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सपोज करिए हमने ये नंबर्स लिखे हैं सीक्वेंस में, तो कल हमने क्या सीखा था, जो मिडिल टर्म होती है वो एवरेज होती है। कल हमने जब फाइंड किया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो हमने देखा था जो एवरेज निकल के आ रहा है वो मिडिल टर्म आ रहा है ना। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, 9 क्रमांगत संख्याएं हैं, 9 संख्याएं होंगी, उनका औसत 81 है, यानी कि वो भी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। अगर 4 यहाँ की छोड़ दी जाए और 4 यहाँ की छोड़ दी जाए तो ये वाली जो टर्म है ये 81 होगी, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, और संख्या कैसी है, क्रमांगत है, क्रम से चल रही है। 81 के बाद 82, 83, 84, 85, तो यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 85 होगी। यही क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर, इसका आंसर क्या आएगा, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस बार 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 27। 7 संख्याएं होंगी, कोई 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत दिया हुआ है 27, यानी कि अगर 3 यहाँ की और 3 यहाँ की छोड़ दी जाए तो ये जो मिडिल टर्म है कितनी आएगी, 27 आएगी, यानी कि इसका जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 आएगी। इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, ये भी क्रमांगत है, यानी कि 28, 29, 30, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। लार्जेस्ट जो डिजिट होगी वो होगी इसमें 30। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 19 है। उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमांगत सम, इस बार सम संख्याएं हैं और कितनी है, 4 है, इनका औसत कितना दिया हुआ, 19, यानी कि ये जो 19 होगा, इन दोनों को और इन दोनों को छोड़ के यहाँ जो टर्म आ रही होगी ये क्या होगी, 19 होगी। तो इससे पहले की क्या होगी, 18, और इससे पहले की होगी 20। अब सम संख्या है तो 20 के बाद 21 ना लेकर के 22 लेंगे, और यहाँ पे इससे पहले क्या आया होगा, 16 आया होगा। तो क्या पूछा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तो 22 है, लेकिन उससे पहले वाली पूछी है तो क्या होगी, 20 होगी, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट जो होगी वो होगी 20। यही क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 41 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 49 है, औसत 49 है। 41 संख्याएं होंगी टोटल, जिनका औसत कितना होगा, औसत होगा 49। ये टोटल जो सीरीज है वो 41 की सीरीज है, जिसका एवरेज दिया हुआ है 49। तो जब भी विषम संख्या की बात हो, हमें सीरीज दे रखी हो, तो हम इससे कम प्लस कर देते हैं बड़ी संख्या निकालने के लिए। देखिए अगर हमें कोई भी सीरीज दे रखी हो 1 2 3 4 5 6 7,
हमें कहा जाए कि इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज होगा 4। अगर हमसे कहा जाए सबसे बड़ी डिजिट बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 7 डिजिट है, इस 4 में 7 में से एक कम, 6 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो भी एवरेज दिया हुआ हो, एवरेज में क्या करना है, 41 में से एक कम करके प्लस करना है। तो 49 है, 49 में क्या करेंगे हम, 40 प्लस कर देंगे। 40 जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 89, यानी कि जो सबसे बड़ी डिजिट होगी इनमें से वो क्या होगी, 89 होगी। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, 25 लगातार विषम पूर्णांक का औसत 55 है, इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक है। 25 लगातार विषम पूर्णांक का औसत 55 है। औसत कितना दिया हुआ है, कोई 25 संख्याएं हैं टोटल, जिनका औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो इस 55 में क्या करेंगे, 25 का एक कम 24 प्लस कर देंगे, यानी कि जो सबसे बड़ी डिजिट होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, 79। क्लियर सभी को। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस जो हैं आपके एवरी ईयर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। लगातार 3 सम संख्याओं का योग इन 3 सम संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, फिर इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन्होंने कहा है 3 सम संख्याओं का योग, हम कोई सी भी सम संख्या मान सकते हैं। मैंने सम संख्या मान ली 2, 4, 6, आप कोई सी भी मान सकते हैं। इनका योग क्या आएगा, 6, 4, 10, 2, 12, इनका योग आ जाएगा 12। और अगर मैं इनका एवरेज फाइंड करूं तो इनका एवरेज कितना आएगा, एवरेज आ जाएगा 4, मिडिल टर्म 4 है। तो ये इससे कितनी ज्यादा है, इससे जो एवरेज है योग से कितना कम है, 8 कम है। योग जो है वो 8 ज्यादा है। क्वेश्चन में कहा है कि 8 नहीं है, 28 अधिक है। हमारे हिसाब से तो 8 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 28 अधिक है। तो इससे कितने गुना, 28/8 गुना अधिक है। तो हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी 4 ना होके 28/8 गुना ज्यादा होगा। तो यानी कि एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा 14। जब एवरेज 14 होगा तो ये कितना होगा, इवन नंबर्स हैं, ये 12 होगी और ये 16 होगी। और हमसे पूछिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, 12 होगी। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं। 6 क्रमिक सम संख्याओं का मतलब इन 3 को छोड़ दो, इन 3 को छोड़ दो, तो ये मिडिल टर्म 25 होगी। तो यानी कि 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो 26, 28, 30 सम है, इसलिए हम 2 कम ले रहे हैं, 24, 22, 20। अब क्या पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही आंसर है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।